वर्षा देखो तो ये ठीक लग रहा है ना? अरे वाह, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक लग रहा है ना? एकदम परफेक्ट। चलो ठीक है। ये लैपटॉप भी रख लीजिए। अरे नहीं, लैपटॉप नहीं, बस ये फाइल दे दो मुझे जरा। आज कहीं बाहर मीटिंग है? नहीं, आज मैं कहीं और जा रहा हूँ। कहाँ? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी बीवी को सब चीजें नहीं बतानी चाहिए। हाँ, अच्छा, ये भी कोई बात हुई? अच्छा, तुम्हें सब बताना चाहता हूँ। आज ये काम हो जाए फिर बता दूंगा। भगवान करे आज आपका काम हो जाए। अच्छा, शु के एडमिशन का काम आप देख रहे हैं ना? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। वर्षा, मैंने कहा है तो हो जाएगा। प्लीज ध्यान से कीजिएगा, अब बच्चे की पढ़ाई का मामला है ना। जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए अच्छे घराने का लड़का मिल जाए। हमारा तो ये रोज का काम है। लेकिन क्या आपको मेरी बहन के बारे में सब पता है? क्या? जी, वो बैसाखी के सहारे चलती हैं। देखिए, आप लोग निराश ना हो, उनके लिए भी अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। लेकिन उनके लिए जो रिश्ता होगा वो आपको उसी तरह देखना होगा। नॉर्मल लड़का मिलना मुश्किल है। क्यों नहीं, आप दिखाइए तो हम उनसे खुद बात करेंगे, है ना? मैडम, ऐसे कोई तैयार नहीं होता। आपको अपनी स्थिति समझकर ही रिश्ता देखना चाहिए। देखिए, हम समझकर ही बोल रहे हैं। अब आप हमें लड़के दिखाइए, बाकी हम लोग देख लेंगे। आप चाहें तो कल ही कुछ अच्छे लड़कों से आपको मिलवा देता हूँ। जी, जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा। जी, क्या हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो आपका हक है। आप जितनी जानकारी चाहिए ले लें। जी, ठीक है, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ। थैंक यू। भाभी माँ, सब्जी में नमक डाल दिया ना? हाँ। नहीं, हे भगवान, मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। मैं कुछ और ही सोच रही थी। जानते हैं आप क्या सोच रही थी, मैं भी वही सोच रही हूँ। दादा की ये उम्र थोड़ी है लड़का ढूंढने की। अब ये काम तो वो ही कर सकता है ना, जो सालों से इसे करता आ रहा हो, जिसे दुनियादारी की समझ हो, अच्छे लड़के की परख हो। एक बार उसे कोशिश तो करने दे। अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, देखना ढूंढकर अच्छा मेल लाएगा अपनी बहन के लिए। जानती हूँ दादा बहुत अच्छे और अच्छे से ही सब काम करेंगे, लेकिन क्या? लेकिन छोटी माँ की सोच थोड़ी अलग है ना। और डर तो इस बात का है कि कहीं वो दादा पर जोर ना डाले। किस बात के लिए? यही कि जो भी लड़का मिले शादी कर दो। अब जितनी जल्दी नंदिनी दीदी की शादी होगी उतनी जल्दी रश्मि दीदी का ब्याह पक्का होगा। और इस चक्कर में कहीं नंदिनी दीदी के लिए कोई ऐरा गहरा गले बांध दिया गया तो? ऐसा क्यों होगा? ऐसा कोई नहीं सोचता यहाँ। और छोटी दुल्हन को भी नंदिनी की उतनी ही फिक्र है जितनी रश्मि की। बुलाबो, जा मसाले का डिब्बा ले आ, जा। लेकिन भाभी माँ, अगर ऐसा होता तो क्या छोटी माँ नंदिनी दीदी की शादी से पहले रश्मि दीदी की शादी की बात करती?
जा मसाले का डिब्बा ला। कमल, सॉरी यार मैं लेट हो गया। वो क्या है ना, मुझे एक जगह इंटरव्यू पे जाना था, बस वही देर हो गई यार। नो प्रॉब्लम यार। और कैसा है तू? सब बढ़िया है, तू बता ठीक है ना? बस सब कुछ मजे में। बैठ जा आराम से। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अरे यार तू यहाँ कभी भी आ सकता है, आखिर ये स्कूल तेरा अपना है यार। महेश्वरी तो अब कंस्ट्रक्शन में अपना एम्पायर जमा रहे हैं। क्यों? अभी एम्पायर मेरे बाबूजी और काका का है, मैं तो वहाँ काम सीख रहा हूँ। वो क्या है ना कि शौर्य महेश्वरी को अभी अपनी पहचान बनानी है। That's the spirit, man. और बता क्या हाल चाल? सब अच्छा है यार। यार बस तुझसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोल। मेरा भाई 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो जिस स्कूल में वो है हम लोग उससे खुश नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तेरे पास आया हूँ। अब तू यहाँ मैनेजमेंट में है, अगर उसका एडमिशन यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। ओके, तो तू 7th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दे, मैं देख लूं। यार इस साल नहीं हो सकता? ये मिड टर्म में। हाँ यार देखना प्लीज। वैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो मिड टर्म से ही सारी स्टडीज पिकअप कर लेगा। प्लीज यार बड़ी हेल्प हो जाएगी। कमाल है यार, दोस्तों के ऐसा क्यों कहता है? तूने कह दिया और समझो एडमिशन हो गया। थैंक यू यार। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी, बस तू एप्लीकेशन दे देना, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच, तुमने हम लोगों की बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दिया। तू कह रहा है मुन्ना तो लड़का अच्छा ही होगा, पर बेटा ठीक से पूछताछ की है ना? हाँ माँ, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ देख लिया। आखिर दीदी के लिए मैं थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकता। हाँ बेटा, वरना बाद में सब कहेंगे कि नाश्ता तो बन भी गया, ये लोग दफ्तर से नहीं आए। मुन्ना बेटा तू खा ले। मुन्ना आ गया बेटा? जी, इन दोनों ने बहुत अच्छा लड़का देखा है। अच्छा? बड़ी जल्दी ढूंढ लिया दादा ने, लेकिन अच्छा लड़का मिलने में तो समय लगता है ना बापू। मुन्ना ने हाथ में बीड़ा उठाया है तो भला काम जल्दी खत्म कैसे न होता? दादाजी, मैंने तो सब पता कर लिया है। अगर एक बार आप लोग मिल लेते तो। हाँ मिलवा दे, देर किस बात की? ठीक है, अगर आप लोगों को सही लगे तो कल सुबह उन्हें फोन करके बुला लो। हाँ बेटा, कल रविवार भी है, सब लोग घर पे ही होंगे, ये ठीक रहेगा। कल इतनी जल्दी? अब वो लोग आ सके हैं तो काहे ना। दादाजी, वैसे ये लोग उदयपुर के ही हैं, मेरे ख्याल से तो वो आ सकेंगे। फिर भी मैं एक बार उनसे बात कर लेता। अब नेक काम में देर कैसी? अरे वाह, तुझे तो एकदम फिट आ गया। भाभी, आपने शौर्य की यूनिफॉर्म अभी तक संभाल के रखी? बस शौर्य के बचपन की याद बनी रहे इसीलिए। अच्छा किया ना संभाल के रखी है, अब अंशु के काम आएगी। ये ले, टाई भी है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल छोटा शौर्य लग रहा है। बाकी प्लीज, मैं इतना मोटा कभी नहीं था। क्या दादू? ये देखिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एकदम स्मार्ट है ना, वरना मेरे पहले वाले स्कूल का यूनिफॉर्म एकदम वाइट।
हो बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली। हाँ शौर्य बेटा, तूने तो अपनी काकी की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। शौर्य, मैं सोच रहा था कि इस हफ्ते अंशु के नेक्स्ट सेमेस्टर की स्कूल फीस भरनी है। अब भरूं कि नहीं, नए स्कूल में एडमिशन होने तक। पर क्या मैं स्कूल में वापस नहीं जाऊंगा। अंशु, नया स्कूल करके बेकार की जिद मत करो, पहले एडमिशन तो होने दो। काका, वैसे इसका एडमिशन तो हो ही गया है। उन लोगों ने तो खुद मुझसे इसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा है। क्या बेटा, क्या मतलब पुराने स्कूल से नाम कटवाकर उन्हें वहाँ का लेटर देना। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह इसके स्कूल जाके इसका सर्टिफिकेट निकलवा लाता हूँ। इतनी जल्दी? पहले सब हो जाता। काका, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि हो जाएगा, फिर हम लोग देर क्यों करें? ठीक है, तो तुम जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज कर ही डालो। जी, हम आपका इंतजार करेंगे। राधे कृष्ण। नैतिक, हमने जो लड़का ढूंढा है, आपने उसके बारे में सब अच्छे से पता कर लिया है ना? हाँ अक्षरा, मैंने सब पता कर लिया है। अगर आप मुझसे बार बार ऐसे पूछेंगे तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगा। लड़का MBA है, जयपुर में बिजनेस है, गोत्र भी मिलते हैं, और क्या चाहिए? नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इस बात से घर में सबकी आंखों में एक उम्मीद सी जाग उठी है। बहुत टेंशन हो रही है नैतिक, सब ठीक से हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस उनके आने की तैयारियां कीजिए। गुलाबो, इतनी चीनी? तुझे कहा था ना मीठा कम रख। लेकिन छोटी माँ, खीर तो मीठी होती है और हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तू नहीं समझती, पढ़े लिखे लोगों को मीठी खीर पसंद नहीं आती। तो अब क्या करें? दूध और डाल के पका, और क्या। हर काम ध्यान से कर, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुन्ना कितना अच्छा रिश्ता लाया नंदिनी के लिए। भगवान करे इस बार बात बन जाए। है ना भाभी माँ? हम सब यही चाहते हैं ना? रिश्ता तो तभी होगा जब हर चीज मेल खाएगी। वो फीकी खीर खाने वाले, हम मीठी, कैसे चलेगा? दीदी, दीदी, माँ ने कहा है आप यही पहनिएगा, और इसके साथ ये वाला सेट ठीक लगेगा ना? दीदी, वो लोग आते ही होंगे, आप चेंज कर लीजिए। लीजिए, आ गई नंदिनी। आओ बेटा। थारी शिक्षा तो बड़ी चोखी है। जो बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, वहां से दो बातें पता चले हैं। एक तो ये कि वो बड़े विद्वान हुए हैं, और दूसरी ये कि वो अपना हर काम अपने जीवन में बड़ी निष्ठा से करे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी छोरी भी पढ़ी लिखी है। तो क्या आपने अंग्रेजी साहित्य में BA किया है? हाँ, दीदी को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है।
और किताबें तो नंदिनी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। आजकल तो नए नए व्यंजन सीख रही है। ये तो बहुत जरूरी है। जी, हमारी बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के सारे काम भी आने चाहिए। क्यों? हाँ, मैं भी तो यही कहती हूँ। हमारी नंदिनी तो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब कुछ कर लेती है। हाथों में इतनी सफाई है, बल्कि सारे काम वो खुद ही करती है। और तो और माँ, आंटी के प्लेट में समोसा नहीं है, जरा दीजिए ना। जी, शौर्य ने सब करवा दिया। सुबह से शाम तक दौड़ धूप की है उसने अंशु के दाखिले के लिए। साल के बीच में ही स्कूल बदलवा दिया। साल के बीच में? जी वो क्या कहते हैं उसे? मिड टर्म एडमिशन माँ। आ जा बेटा। जी आप ही बताइए, भला ये कोई आसान काम है? बस बाबूजी वो स्कूल की मैनेजमेंट में मेरा दोस्त है ना, उससे मिला और काम हो गया। लेकिन बेटा तुम्हें किसी का एहसान लेने की क्या जरूरत है? आधे साल की तो बात और थी, उसके बाद हम अंशु का बिल्कुल सही तरीके से दाखिला करवा देते। होशियार बच्चा है, अपने नंबर्स पे उसे एडमिशन मिल जाता। नहीं बाबूजी, एहसान कैसा? उनका तो कोटा होता है, उसमें एक सीट थी, वो अंशु को मिल गई। जी, वरना ऐसे थोड़ी साल के बीच में दाखिला मिलता है। ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे। बाबूजी मैं अंशु के स्कूल जा रहा हूँ, उसका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। लीविंग सर्टिफिकेट? अभी से क्यों ले रहे हो? वो उन लोगों ने मांगा है ना, सारे पेपर सबमिट करने के लिए। अभी से? जी आप फिक्र मत कीजिए, शौर्य ने उनसे सब बात कर ली है। अगर आप लोगों को यही सही लगता है तो ऐसा ही कीजिए। जी मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। सुनता सबकी हूँ लेकिन करता अपने दिल की हूँ। बहुत अच्छे बेटा, अपने धुन के पक्के लोग ही जीवन में आगे जाते हैं। जी। सारा कारोबार कैसा चल रहा है? विदेशों में आजकल भारतीय कपड़ों की बड़ी मांग है। फिर तो आप बाहर भी जाते होंगे? जी हाँ, मैं कनाडा, अमेरिका, लंदन हमेशा जाता रहता हूँ। वैसे तो डैड ने उदयपुर के आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन एक्सपोर्ट के जितने सारे बिजनेस हैं वो सब मैं ही डील करता हूँ। इस मामले में ये पक्का मारवाड़ी बनिया है जी, 1 का 1000 करने में माहिर है ये। हम भी अपनी बेटिया के लिए ऐसा ही होनहार लड़का चाहते हैं जो सारा कारोबार खुद अकेले हाथों संभाले। तो ठीक है, मन इस रिश्ते पर बात आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति ना है। तो इस बात पर आप सब मुंह मीठा कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि शादी 1 साल बाद ही हो। बेटा 1 साल बाद क्यों? मैं शादी तुरंत नहीं करना चाहता हूं। कोई
खास कारण? जी, शादी से पहले हम एक दूसरे को जान ले, पहचान ले। फिर भी बेटा 1 साल बाद क्यों? अब देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो सगाई करवा लीजिए। वैसे हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को जाने पहचाने के लिए तो 1 साल कम से कम तो चाहिए ना। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ सगाई के बाद इतना रुकना और मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता। लेकिन मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहूं ये भी सुन ले। मने जे बात मंजूर ना है, अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी ब्याह करना चाहो हो तो ही हम इस बात पर आगे सोच सके हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है, सगाई के बाद लोग 2-3 साल भी रुकते हैं। होता होगा, पर हमारे जहां ऐसा ना होगा। हमारे उसूल अलग हैं। अगर आप लोगों की यही शर्त है तो हम इस बात ने यहीं खत्म करे हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने ऐसी कोई अनुचित बात की। उचित अनुचित की बात ना है, मने जे बात भाई न रही है। राधे कृष्ण। नमस्कार। हे बाल गोपाल, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। छोटी बहू का स्वास्थ्य ठीक हो गया, अच्छे से उसका इलाज हो गया, अब उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। लीजिए काकी प्रसाद। बड़ी बहू, आज पूजा में अक्षरा की कमी लग रही थी। जल्दी में याद ही नहीं रहा माँ। ऐसा करते हैं, अक्षरा के ससुराल प्रसाद भिजवा देते हैं। काका, आज एक बड़ा काम हो गया है। अंशु का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आया हूँ। बड़ी जल्दी करवा दिया तूने सब। देखा, तुम परेशान थे, अब अंशु का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो रहा। ये सब शौर्य की मेहनत की वजह से हुआ है। बेटा, अच्छे से पता करके रिश्ते लाने चाहिए थे ना। तूने देखा ना कैसे उल्टी सीधी सोच थी उनकी। पैसे वाले हुए तो क्या हुआ, वो हमारे जैसे लोग नहीं थे बेटा। लड़का अच्छा लगा था। हाँ माँ, मैंने भी देखा था। देखने में तो पढ़ा लिखा लग रहा था, और एजेंसी वालों ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया था कि उनकी ऐसी कोई शर्त होगी। बेटा, बाद में सफाई देने से तो अच्छा है कि तुम लोग पहले से ही अच्छी तरह छानबीन कर लो। दादाजी गुस्सा हो गए तो तुम तो जानते ही हो। हाँ, हमें पहले से ही सब कुछ अच्छे से देख परख लेना चाहिए। आखिर दीदी की जिंदगी का सवाल है। अब मैं क्या करूँगा? तू घबरा मत मुन्ना, ऐसे तो होता ही है।
3-4 रिश्ते देखते हैं, फिर शायद कहीं बात बने। पहली बार थोड़ी ना सब कुछ मनपसंद मिल जाता है। अपनी नंदिनी दीदी के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये कोई कम हिम्मत की बात है? हाँ? बेटा, एक बात का ध्यान रखना, घर में शायद सबको यही लगता होगा कि मैं नंदिनी के ब्याह के लिए जल्दबाजी कर रही हूं। मेरे कारण कोई तुझे दोष ना दे, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती हूं तू नंदिनी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा है, बस कोई गलत ना समझे। समझ रहा है ना तू? भला मुन्ना को क्या समझ है इन सब बातों की, जो उसको ये काम सौंप दिया आप लोगों ने? आखिर चाहते क्या है सब? आजकल तो इस घर में मुझे कोई कुछ भी नहीं पूछता है। बस बेकर, ये हो गयो तो हो गयो। अरे वाह, लोग भी तो हम लोगों को पहली नजर में बड़े अच्छे लगे थे कि ना? अब किसके मन में क्या है कौन जाने। लेकिन नंदिनी की माँ, तो इतना तो देख कि मारा छोरा अपनी बहन के वास्ते कोशिश कर रहा है। अरे इतने जतन से इतनी जल्दी एक रिश्ता ढूंढ के लाया, तो अब मुन्ना वह लोगों के मन की तह तक ना पहुंच सक्यो, इसमें वाकई के भूल। देखना, मारे खानदान से मेल खाता छोरा मुन्ना बहुत जल्दी ढूंढ के लावेगा, भरोसा तो रख। क्या हुआ शौर्य? आप प्रसाद खाए बिना नहीं आ गए? वो क्या है ना वर्षा, कि अकेले में अपनी बीवी के हाथों से खाने का मजा कुछ और ही है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। किसी से मिलके आए हैं? क्यों, जलन हो रही है? वेल, कोई है। वर्षा, तुम्हारे सिवा कौन होगी? अच्छा वर्षा, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि कुछ है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा? हाँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो जॉब मुझे मिल रही है। जॉब? हाँ। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है? हाँ। लेकिन क्यों? हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, फिर बाहर जॉब क्यों? बस ये देखने के लिए कि बाहर मुझे जॉब मिलती है नहीं। लेकिन क्यों? जरूरत क्या है? जरूरत सिर्फ पैसे की ही नहीं होती वर्षा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि मुझ में कोई काबिलियत है या नहीं। महेश्वरी के नाम से मेरी पहचान है, अपने बिजनेस की वजह से सब मुझे जानते हैं, लेकिन ये सब मुझे विरासत में मिला। अगर मैं अपनी पढ़ाई सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन के बल पे कुछ हासिल करना चाहूं, तो क्या वो मुझे मिलेगा? मतलब आपने ये सब ये जानने के लिए किया? और देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं शॉर्टलिस्ट भी हो गया और लेटर भी आ जाएगा। शौर्य, आप भी जॉब करने वाले हैं? अरे नहीं बाबा, मैं सच में जॉब थोड़ी करने जा रहा हूं। शौर्य, माँ और बाबूजी को इसके बारे में पता चलता ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता। वो तो यही सोचते ना कि आप सच में जॉब कर रहे हैं। शौर्य, किसी को कुछ मत बताइएगा।
काका, काकी, अरे काका मुबारक हो, स्कूल के मैनेजमेंट से लेटर मिल गया है। वो लोग अंशुमन को एडमिशन दे देंगे। थैंक यू शौर्य, तूने तो बहुत बड़ा काम करा। काका देखा दादा, मुबारक हो। मेरे दोस्त ने कहा है कि कल मैं प्रिंसिपल से मिल लूं और सारे पेपर्स दे दूं, कल सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी। तो अंशु स्कूल कब से जाने लगेगा? काकी जल्दी। अरे आराम से। बेटा आपने पढ़ाई कहाँ तक की? डिग्री नहीं है, क्योंकि 10वीं के बाद उसे कारोबार जो देखना पड़ा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन सा कारोबार करना चाहे है छोरा? बस यही हीरे का व्यापार करना चाहता है। भाई आप लोग तो बड़े व्यापारी हैं, तो हमारे बेटे को भी मार्गदर्शन मिल जाएगा और आप लोगों की मदद भी मिल जाएगी। फिर आप लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि आपका दामाद आपके बिजनेस को सफलता से आगे बढ़ाए। मने क्षमा करें, ये रिश्ता हो ना पाएगा। राधे कृष्ण। आज ये काम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा और अंशु को एडमिशन भी मिल जाएगी ना। गुड है ना। बाबूजी, अंशु के प्रिंसिपल से मिलके आता हूँ जाके। सारे पेपर्स रख लिए ना? जी बाबूजी, सारे रख लिए। दादू, मेरा सेक्शन भी पूछ लेना। हाँ हाँ पूछ लूंगा। मेरी टीचर कैसे दिखती है वो भी पूछ लेना। शौर्य बेटा, शुभ काम के लिए जा रहे हो, दही शक्कर खा के जाओ। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? एक के बाद एक रिश्ता आता है और हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भाभी माँ, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं चाहती थी। लेकिन सुनता कौन है इस घर में मेरी? सबको जैसे बस जल्दी है कि बस किसी से भी ब्याह करा दो मेरी बेटी का। भाभी माँ, मैं ये सब खुद भी नहीं चाहता। अब आगे से मैं रहने दे मुन्ना, ये काम थारे बस का ना है। थारी भाभी मां सही कह रही है। अरे बिरादरी में मजाक बन जाएगा हमारा। आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जानता हूं पहले मुझे ये बातें नहीं समझ में आ रही थी,
लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये सब इतना आसान नहीं है। मुन्ना, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। ये सिलसिला अब यहीं खत्म कर दो बेटा। नहीं बाबूजी, मैंने जो दीदी के लिए अच्छा रिश्ता लाने की जिम्मेदारी ली है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग मुझे एक और मौका दीजिए। जी, मुन्ना कह रहा है तो उसे एक मौका और दे दीजिए। हम अपनी बेटी के ब्याह की आशा इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? छोटी दुल्हन, अगर होना होगा तो हो जाएगा। मैं भी यही कह रही हूँ भाभी माँ, लेकिन आप होने का मौका तो दीजिए। ठीक है, तू देख ले। पर इस बार कोई ऊंच नीच ना होनी चाहिए। ठीक है दादाजी। सर, ये मेरे भाई अंशुमन माहेश्वरी के सर्टिफिकेट्स हैं। स्कूल की तरफ से मुझे उसके एडमिशन का लेटर मिला था, तो ये मैं सबमिट करवाने आया। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंशुमन को इस स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। लिसन, आई एम सॉरी, हमारे पास 6th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ एक सीट थी, वो फिलअप हो चुकी है। क्या? सर, मुझे तो लेटर मिला है कि अंशुमन को एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, आपकी एप्लीकेशन अंडर कंसीडरेशन थी, लेकिन वो एक सीट हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दे सकते थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले आप लोग खुद लेटर भेजते हैं और फिर मना कर देते हैं। सर, ये एक बच्चे के भविष्य का सवाल है सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसको एडमिशन क्यों नहीं मिला? उस बच्चे के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेटर आया था, उसे एडमिशन देना ही पड़ेगा, हम उसे मना नहीं कर सकते। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का रिलेटिव है। तो सर, ये कैसी बात हुई? ये तो सरासर गलत बात है ना। अरे, चीफ मिनिस्टर का रिलेटिव हुआ तो क्या? देखिए, इस तरह के सारे डिसीजंस ऊपर से लिए जाते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे टीचर्स के साथ मीटिंग है, एक्सक्यूज मी। सर प्लीज एक बार और सोच लीजिए सर, मैं भी इसी स्कूल का एक्स स्टूडेंट रहा हूँ सर। सर, आप अगर एक सीट बढ़ा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। सॉरी, देखिए इस साल तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। थैंक्स। लेकिन सर प्लीज सर, आप एक बार सोच लेते सर। नैतिक, अब हम क्या करेंगे? हमने इतने सारे लड़के देख लिए। बस अक्षरा, अब आखिरी बार दीदी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा, और इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन कैसे? बस एक ही है जिनकी मदद से दीदी का जीवन संवर सकता है। बताइए ना नैतिक, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ये किसका नंबर ढूंढ रहे हैं? बाद में बताता हूं, आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए।
हेलो, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? जी, जरूरी काम था। हाँ, आज शाम को। उस समय सब लोग मंदिर जा चुके होंगे। अगर आप आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप किसी को घर पे बताइएगा नहीं कि मैंने आपको फोन किया था। थैंक यू। आज सबका मुंह मीठा गुड़ की खीर से करवाऊंगी। माँ, मेरा फेवरेट। बड़ी माँ, मुझे दीजिए ना पहले प्लीज। थोड़ी देर रुक जा, अपने शौहरे दादू को आने दो, फिर सब साथ में बैठकर खाएंगे। बाबूजी, आज हम बाजार जाएंगे ना, मुझे बहुत सारे सामान खरीदना है। मुझे ना स्विमिंग कैप भी खरीदनी है। दादू के स्कूल में तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है। हाँ हाँ अंशु, जो चाहिए खरीद लेना। तुम्हें भी तो अपने दादू की तरह स्कूल में स्विमिंग चैंप बनना है ना। हाँ, शौर्य बहुत अच्छा स्विमर था। उसके स्कूल में तो सब यही चाहेंगे कि उसका छोटा भाई भी खूब सारी ट्रॉफीज जीते और खूब पढ़ाई करके अपने दादू को धन्यवाद देना। हाँ। माँ, मैं कल से स्कूल जा सकता हूँ ना? अरे दादू आ गए। दादू, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं कल स्कूल जा सकता हूँ ना? अरे अंशु, तेरे दादू थक गए हैं, बैठने तो दे। दादू, वो छोड़िए, मुझे बताइए मेरा सेक्शन कौन सा है? बताइए ना दादू। दादू, मैंने सारे अंशु, तुझे खीर खानी थी ना, तो अपने दादू को अंदर तो आने दे, बैठने दे उन्हें। आना बेटा। हाँ, आइए ना दादू। क्या हुआ बेटा? हाँ दादू, बताइए ना, मैं कब से जाऊंगा स्कूल? शौर्य, तो चुप क्यों है ऐसे? क्या हुआ शौर्य? नैतिक का फोन। हेलो हेलो अक्षरा, आपका शाम को क्या प्रोग्राम है? वही जो रोज का होता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो ऐसे ही। हाँ, तो माँ ने कहा था कि सब लोग मंदिर जा रहे हैं। हाँ, जा तो रहे हैं। क्यों? तो आप मत जाइएगा, मैं आज ऑफिस से जल्दी आने वाला हूँ। जल्दी? लेकिन क्यों? कुछ काम है, कोई आने वाला है मिलने। कौन आने वाला है? आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं नैतिक? बताइए ना। अरे अरे, जरा सब्र रखिए, आपको शाम को सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मंदिर मत जाइएगा, ठीक है? ठीक है। बाय। पता नहीं नैतिक के मन में क्या चल रहा है। क्या करी बेटा? वो माँ कुछ नहीं। अच्छा, तो शाम को मेरे साथ मंदिर चलना। हाँ माँ, आप वो आइए।
क्या है ये नंदिनी? सारा दिन घर में गुमसुम बैठी रहती है। बाहर आना जाना भी तो चाहिए ना बेटा। मैं ठीक हूँ। बेटा अगरबत्ती कहाँ रखी है? हाँ, ऊपर रखी है। कहाँ? ऊपर अलमारी में। मेरी डायरी, ये क्या किया माँ आपने? नंदिनी दुपट्टा खराब हो जाएगा बेटा। अरे, अरे ऐसा भी क्या है इसमें? ये मुझे मोहित ने दी थी। बेटा क्या? तुम क्या कह रहे हो शौर्य? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एडमिशन नहीं हुआ? लेकिन एडमिशन तो वो दे चुके हैं ना। हाँ, उन्होंने तो लेटर भी दिया था, तो वो ऐसा कह ही नहीं सकते। बाबूजी उन्होंने अंशु की सीट मिनिस्टर के किसी रिलेटिव को दे दी है। मैंने उनसे बहुत कहा, मिन्नत की, लेकिन जैसे वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहा कि अगले साल में। अगले साल? वाह, तो ये मदद की है तुम्हारे दोस्त ने। बड़ा भरोसा था ना तुम्हें उन पर। अब अंशु का क्या होगा? इसका नाम तो तुम पहले ही स्कूल से कटवा चुके हो। यही कहते थे हम कि थोड़ा रुक जाइए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अरे एक हफ्ता रुक जाते। बाबूजी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा, लेकिन इसे ही कहते हैं गैर जिम्मेदारी, ना समझी। बच्चे का स्कूल पहले ही छुड़वा दिया। मैं तो उनके कहने पे सब करता गया। उन्होंने तो एडमिशन करवा दिया था। एडमिशन दिया नहीं था शौर्य, एडमिशन देने का वादा किया था और तुमने भरोसा कर लिया उन पर। अंशुमन का 1 साल बर्बाद करके बैठ गए। अब तुमसे कुछ कहो, कुछ समझाओ तो बुरा लग जाता है। अब क्या जवाब दोगे अपने काका को? काका सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सॉरी कहकर क्या होगा शौर्य? बिना गलती किए तुम्हें कुछ सीखना है कि नहीं? हमारे इतने सालों का अनुभव बेकार है? सच कहे शौर्य, बार बार तुम हमें निराश करते जा रहे हो। अब तुमसे क्या कहें और क्या ना कहें? काका मैं अंशु का साल खराब नहीं होने दूंगा। किसी अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवा ही दूंगा। माँ, आज मैं भी मंदिर चलती हूँ।
नाना करती रहती है इसलिए तुझे कहा नहीं। चल प्रसाद की थाली उठा ले। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चेकिया शंकरी आई और तुम लोग चल दी। कैसे आना हुआ शंकरी? हमारे पड़ोस में सिंह साहब के यहाँ आई थी, सोचा थारे लोगों की भी खबर लेती चलो। कहाँ चल दी सवारी? कुछ काम है क्या? हमारा काम तो पहले था, अब तो थारे मुन्ना ने संभाल लिया सब कुछ। क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रही है शंकरी ताई? लो आ गया। आई क्यों ना दूं दुहाई? जब आज के छोरे एक दूसरे के लिए छोरे छोरी देख लेंगे तो हमारे काम पर ताला न पड़ जाएगा है? अरे नहीं शंकरी ताई, मैं तो बस अपनी दीदी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हूं, इसलिए सोचा कि मैं भी देख लूं। लेकिन आप तो बुरा मान गई। हाँ, आप कह रही थी कि आप मंदिर जाने वाली हैं। आप हो आए क्या? नहीं बेटा, बस जा ही रहे थे, लेकिन अरे आप हो आइए, हम लोग हैं ना। बहू शंकरी को जलपान करा दी। चलो बेटा, देर हो रही है। जी। क्या बात है मुन्ना, क्यों बुलाया? क्या जरूरत पड़ गई आज शंकरी ताई की? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है शंकरी ताई। क्या हो गया? आपको दीदी के लिए रिश्ता पक्का करना ही होगा। मारे से कहाँ होगा जे काम, तुम ही लोग कर लो। जो बात अनुभव से होगी वो बात उत्साह से हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल है ना। और जिस काम में महारत ना हो वो काम तो भारतीयों पर ही छोड़ देना चाहिए। वैसे मुन्ना, नंदिनी का ब्याह हमारे लिए सिर्फ काम नहीं था, हमारे जीवन की सार्थकता थी उसमें। सब कुछ पैसे के लिए ना किया जाता। मैं जानता हूं आपने दीदी के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। अब एक बार और दीदी की खातिर अपना अधूरा काम पूरा कर लीजिए। मुझे एक आखिरी कोशिश करनी है। अरे मुन्ना, थारी तो वो के कहें एसी गाड़ी है, उसमें चक्कर लगा लगा के भी छोरा ना ढूंढ सका। अब जो अब धूप में भटकती फिरेगी शंकरी थारी खातिर। शंकरी ताई, अब हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए माफ कर दीजिए। घर में सब लोग नंदिनी दीदी के लिए बहुत परेशान हैं। अब थारी बहू कह रही है तो मान लेती हूँ, हमारी अक्सरा की खातिर। थैंक यू शंकरी ताई। शंकरी ताई के लिए अच्छा सा नाश्ता तो लगवा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लाई। शंकरी ताई, जो भी रिश्ते आप दीदी के लिए पहले लेकर आई थी, मैं उन्हें एक नजर फिर से देखना चाहता हूँ। देख लो, अब आगे जिसका संजोग। हाँ, और संजोग तो वही होगा जिससे मैं चाहूंगा। ये मतलब मुन्ना? आप फोटो दिखाइए, मैं फिर बताता हूँ। जी सर, अंशुमन माहेश्वरी। जी मैं आपको समझाता हूँ। जी इट्स अ मिड टर्म एडमिशन सर, इस साल नहीं हो सकता। इट्स अ रिक्वेस्ट सर। कुरियर बोला, देख तो चिट्ठी आई है। जी बड़ी माँ, चिट्ठी है भैया। जी सॉरी माहेश्वरी। हाँ हाँ। हे भगवान, कहीं इनके जॉब का लेटर ना हो। अच्छा, यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं? किसकी चिट्ठी है? शौर्य भैया की चिट्ठी है।
शौर्य के लिए? अच्छा अच्छा, दफ्तर से होगी। बड़ी माँ, हम बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं। भिंडी जरूर लाना। जी। जी, ये चिट्ठी है। हे भगवान, आज ये सब होना था। मोहन बाबूजी लेटर ना देख ले। सॉरी, लेटर। बाबूजी, क्या हुआ बेटा? वो लेटर रहने दीजिए, शौर्य देख लेंगे। आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप चाय पी लीजिए। जी, आप चाय पी लीजिए, ये शौर्य देख लेगा। ले बेटा, तेरी चिट्ठी। वर्षा, खुश रह। जे देखूं ना, स्कूल मास्टर है, बच्चों को पढ़ाए गांव में। थोड़ी उम्र है पर मन का बड़ा अच्छा है। गांव में? हाँ। कोई और? क्यों? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। ये और क्या, सही तो है ये थारे मकसद के वास्ते। मकसद? लो वही, बहन के ब्याह का मकसद। कितनी कोशिश कर रहा है छोरा। हाँ, ये मेरी आखिरी कोशिश है शंकरी ताई, और इस बार हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। आप तो दत्ता जी को जानती हैं, अगर इस बार वो नाराज हो गए तो हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तू चिंता ना कर मुन्ना, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होएगा। तो इन लोगों से बात करूं? नहीं नहीं शंकरी ताई। हाँ शंकरी ताई, मुझे ये लोग अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस लड़के से मिलना चाहूंगा। उससे बात करके सब जांच परख लूंगा, ताकि कल को कोई नई बात ना उठे। हाँ मुन्ना, पहले तू संतुष्ट हो जा और उसके बाद ही दादाजी से मिलवाना सारे छोरों। वैसे शंकरी थारे वास्ते हमेशा हाजिर है मुन्ना। हाँ, सब आपके सहारे ही तो कर रहा हूँ शंकरी ताई, लेकिन प्लीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये बात। समझ गई मुन्ना, तू जी मत जला। किसी को कानो कान खबर ना होने पाएगी कि घूम फिर के नंदिनी के लिए छोरा शंकरी नहीं ढूंढा। काम करेगी शंकरी और वाहवाही होगी थारी मुन्ना। नहीं नहीं शंकरी ताई, अगर लड़का अच्छा हुआ तो सारा श्रेय आप ही को जाएगा और खूब सारा नेक। हाँ, वो तो लूंगी ही, और मौका मिलने पर थारे पति को उंगलियों पे नचाऊंगी। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर शंकरी ताई, वो भी ऐन मौके पर। अब मैं क्या कहूँ? नाना मुन्ना, थारे मन की लगन देखकर तोड़ी चली आई शंकरी। सच अक्सरा एक बहन की खुशी की खातिर भाई के मन में ऐसी तड़प मैंने पहले तो कभी ना देखी। सच मुन्ना, तुझे फिक्र करने की जरूरत ना है, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होवेगा। अब थारी बहन के ब्याह में कोई अड़चन ना लगा पावेगा। हाँ, खुशी देखना भर भर के गिरेगी उसकी झोली में। हाँ, तो समझ लो बात पक्की है, और लड़कों से भी मिलवा देती है। अरे दीदी, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, चलती हूँ। सारे लड़के बालों से बात भी कर लूंगी और फोटो भी दिखा दूंगी। ठीक है? जय मां जगदम्बा।
दीदी, दीदी, वो मैंने पिछले दिनों मुझसे जो भूल हो रही है, कैसे कैसे लड़के देखने आए और मैं आपके लिए एक रिश्ता भी जोड़ने में असफल रहा। सबको कितना दुख पहुंचा, खास तौर पे आपको। लेकिन अब दादाजी ने मुझे एक मौका दिया है। और इस बार अपनी दीदी के लिए मैं सच्चा जीवन साथी ढूंढ कर लाऊंगा। मैं अभी आई। आओ अक्षरा, बैठो ना। अरे दीदी, ये नील कैसा? कुछ रंग होते हैं जो जल्दी नहीं छूटते। इंक गिर गई थी। आई एम सॉरी दीदी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। नैतिक ने शंकरी ताई से बात पक्की करने को कह दिया है। मैंने कई बार नैतिक से मोहित के बारे में इशारे से कहने की कोशिश की, लेकिन वो उनका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ अक्षरा, तुमने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन सपने देखने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। तुम भी सोचना बंद कर दो। मैंने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली। लेकिन दीदी, वो आपके लिए हर खुशी चाहते हैं। मैं जानती हूँ अक्षरा, उसे हमेशा मेरी फिक्र होती है। दीदी, आप प्लीज घर में किसी को मत बताइएगा कि नैतिक शंकरी ताई की मदद ले रहे हैं। चिंता मत करो। और देखिएगा, नैतिक अपनी लाडली बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे, जो सबसे बेस्ट हो। वो आपको बहुत चाहते हैं। बहनें हमेशा भाइयों की लाडली होती है। अच्छा, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। मैं तुमसे कहा था ना कि जॉब के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अच्छा, तो आप सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? आप तो ये जॉब ज्वाइन नहीं करने वाले हैं ना? क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, यही कि बच गया। अगर ये लेटर बाबूजी के हाथ लग जाता तो मेरी तो शामत थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बाबूजी आपसे नाराज क्यों हुए? ये तो सोचिए, अंशु के एडमिशन नहीं होने पर। अंशु का 1 साल बर्बाद ना हो, इसकी टेंशन तो होगी ना उन्हें, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो। अच्छा, मैं तो खुद शॉक हूँ। उन लोगों ने अंशु को एडमिशन क्यों नहीं दी? आखिर वो मेरा छोटा भाई है, उसका एडमिशन नहीं हुआ तो जितना अफसोस मुझे उतना किसी को नहीं हुआ। समझती हूँ शौर्य, लेकिन अब आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि
आपको बहुत बड़ा शौक लगा है, इसलिए अगर कोई आपसे कुछ कहे ना तो प्लीज बुरा मत मानिए। अब हमें बस ये सोचना है कि अंशु का एडमिशन जल्दी से जल्दी कहीं और हो जाए। फिर देखना सबका गुस्सा कैसे शांत हो जाएगा। कोई नहीं, बाबूजी को तो मेरी शक्ल देख के शिकायत, ये नहीं तो वो। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, अगर मैंने ये जॉब कर ली और उसकी वजह से मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये जॉब कर ली? नहीं जी, मैं तो यही रहूंगी। ये प्यारे से घर को छोड़कर और यहाँ के रहने वाले लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो आप भी सुन लीजिए, मैं भी अपनी प्यारी सी घरवाली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मेरी नकल कर रही है। अरे लग रहा है वर्षा आराम से जी, मैं अक्षरा को लेकर अभी आ जाता हूँ। ठीक है? हम लोग बस अभी पहुंच जाएंगे। जी, मैं फोन रखता हूँ। कहाँ पहुंच जाएंगे? ऑफिस नहीं जाना है क्या? हम लोग दीदी के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं। शंकरिता ने बुलाया है। अब आप टेंशन मत लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे पर चाय तो। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी जी, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। ओके ठीक है। काका, अंशु का एक स्कूल में एडमिशन हो रहा है, मेरी प्रिंसिपल से बात हो गई है, अब इसका साल खराब नहीं होगा। तो क्या वो साल के बीच में दाखिला देने को तैयार है? जी काकी, आज ही मुझे बुलाया है। अरे बेटा, तो फिर अभी चले जाओ और उनसे जाकर बात कर लो, बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। जी। किस स्कूल में करवा रहे हो? एजुकेशन हाई स्कूल। ये तुम क्या कह रहे हो शौर्य? महेश्वरी खानदान का बेटा वहां पढ़ेगा? लेकिन बाबूजी, मैंने तकरीबन सारे स्कूल्स में बात की है, ऐसे मिड टर्म में कोई एडमिशन नहीं दे रहा है। तुम क्यों अंशु के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो शौर्य? पहले एडमिशन नहीं, और अब ऐसा स्कूल चुनकर लाया उसके लिए। बाबूजी, इतना बुरा स्कूल भी नहीं है, अब तो काफी अच्छे टीचर आ गए हैं वहां पे और उनकी एक्टिविटीज भी अच्छी हैं। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो शौर्य। और एक बात तुम भी मान लो, वो अच्छा स्कूल नहीं है। जी शौर्य कुछ सोचकर ही कह रहा है, बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। और ये भी तो सोचिए, शौर्य ने एक दिन में नया स्कूल ढूंढ निकाला। कोई शाबाशी देने वाला काम नहीं किया है। अब मजबूरी में हमें अंशु को स्कूल में भेजना पड़ेगा। जी, शंकरिता ने जो भी आपके बारे में बताया बिल्कुल सही कहा। आप तो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कर लिया है। देखिए, जो जिंदगी में आगे बढ़ने वाले होते हैं सब कुछ कम उम्र में ही करते हैं। जो वक्त गवाएगा वो सब गवाएगा, यू नो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी डिक्शनरी में असफलता शब्द है ही नहीं। कुछ ही साल में आप देखिएगा मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? चिकन सैंडविच मैम। सॉरी, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, हमने तो वेज ऑर्डर किया है। सॉरी मैम। ये क्या है? इधर नॉनवेज आपने रखा कैसे?
आप ये गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? सॉरी सर, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अगर आप काम ढंग से नहीं कर सकते तो काम क्यों करते हो? शुक्र मनाओ कि मैंने आपके मैनेजर को नहीं बुलाया। चलो इसे हटा दो, अभी साफ करो इसे। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने अपने बारे में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। ठीक है ना अक्षरा, अब जो जिंदगी में कुछ करेगा वही तो अपनी तारीफ करेगा। अपने बलबूते पे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है उसने, होशियार है, देखने में भी ठीक ठाक है, मानना तो पड़ेगा। क्या आपको वो अच्छे लगे? हाँ, अभी तक तो जितने लड़के देखे हैं उनमें तो ये सबसे बेस्ट है। मेरे ख्याल से दीदी को भी खुश रखेगा। क्या कह रहे हैं आप नैतिक? आपने देखा नहीं कैसे चिल्ला रहे थे वो वेटर पे? नो मैनर्स। नैतिक, मुझे लगता है हमें और लड़के देख लेने चाहिए। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप भी इतना भी बुरा नहीं था वो, मानता हूँ थोड़ा सा एटीट्यूड जरूर है, शायद हमें इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ओवरऑल मुझे तो लड़का अच्छा लगा। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता आपको वो अच्छे कैसे लग सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में चलिए मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज? मुन्ना नहीं आया अब तक। इस रिश्ते में कोई कमी ना हो भगवान। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इस बार मुन्ना को नंदिनी के लिए अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा, सबकी चिंता दूर हो जाएगी। भाभी माँ, मैं बाजार गई थी ना, तो मैंने 11 लड़ियों का मोतियों का इतना प्यारा हार देखा कि फौरन नंदिनी के ब्याह के लिए बनवाने को कह दिया। अब कान के फूल देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। मैं जानती हूँ आपको नंदिनी के ब्याह की बहुत चिंता है, लेकिन देखिएगा नंदिनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा भाभी माँ, मेरा मन कहता है। मुन्ना भी तो जी तोड़ कोशिश कर रहा है ना। हाँ, जानती हूँ मुन्ना एक भाई का कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहता है, पर एक माँ होकर सोच, हमारे कितने अरमान होते हैं अपनी बेटियों के लिए। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ जब मेरी नंदिनी खुश नहीं है। हमेशा उसकी आंख तो नम ही रहती है।
मुन्ना आए तो पता चले क्या हुआ। हुक्म हुक्म, गाड़ी तैयार है। ठीक है, हम आते हैं। जी। दादा, मैं सोच रहा था कि शौर्य को भी साथ में ले लूं। काका नहीं, आप चले जाइए। एक काम के लिए दो लोगों की जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। शौर्य बेटा चला जाना साथ में, तेरी काका को भी सहारा हो जाएगा। माँ, मैंने कहा ना, तबीयत ठीक नहीं है। शौर्य, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तुम हर छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? यही कि तुम गलती पर गलती करते जाओ और कोई तुमसे कुछ ना कहे? सरप्राइज! कर दिया ना सबको सरप्राइज? माँ, क्या बात है? नहीं बेटा। अक्षरा, तू अचानक से आ गई ना, तो इसलिए हम सब शॉक्ड हो गए। हाँ, तू इस तरह अचानक आ गई ना, बस इसीलिए। लेकिन माँ, आप सब लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे बाबूजी शौर्य को कुछ दफ्तर का काम समझा रहे थे। अक्षरा बेटा, वो जमाईसा कहाँ है? आ गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों ऐसे अचानक। जी, सरप्राइज तो अक्षरा के लिए भी था। दरअसल हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि इन्हें आप लोगों से मिलवा दूं। बहुत अच्छा किया बेटा। आइए बैठिए ना। अरे विराज जी। और आपका काम कैसे चल रहा है दादू? आपका काम कैसा चल रहा है? और सुबह सुबह आप दोनों कहीं गए थे? वो हम लोग नंदिनी दीदी के लिए लड़का देखने गए थे। अच्छा, कैसा है लड़का? बहुत अच्छा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दीदी के लिए इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। चल, फिर तो बाल गोपाल की कृपा से ये। माँ, अभी पहली बार ही तो मिले हैं उसे, और सच पूछिए तो एक ही मुलाकात में कैसे पता चलेगा कि लड़का कैसा है? दादी, आपको क्या लगता है कैसे पता चलेगा? पहली बार तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बेटा, तो फिर उसका व्यवहार देखो, खास तौर से उनके साथ जो हमसे छोटी हो, कम हो, हमारे बराबर ना हो। और ये भी देखो कि वो उनकी इज्जत करता है कि नहीं। आप ठीक कह रही हैं दादी, लेकिन परखने के लिए और भी तरीके होते हैं ना।
अच्छा अक्षरा, तू ये बता नाश्ते में तू क्या खाएगी? मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं काकी, हम कुछ नहीं लेंगे, चलिए देर हो रही है। अरे माँ, अभी हम चलते हैं, घर में सब लोग राह देख रहे होंगे, सबको ऑफिस भी तो जाना है ना। अरे बेटा चाय नाश्ता तो करके जाओ। माँ हम फिर आराम से आएंगे और तब आपके हाथ का खाना भी खाएंगे। आप अभी हमें क्षमा कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। तो फिर साथ ही में निकलते हैं, हम भी ऑफिस ही जा रहे हैं। मम्मी तुम भी चलो, हम तुम्हें रास्ते में अंशु के स्कूल छोड़ देते हैं। जी तो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आई। मुन्ना कट है जी, बाहर गया है, बस आता ही होगा। मुन्ना सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? ऑफिस चलना है कि नहीं? जी हम एक लड़के से मिलने गए थे। कोई बात पड़ी? जी आज तो सिर्फ मिलने गए थे, बाकी जानकारी मिलते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, हम लोग दफ्तर के वास्ते निकलते हैं, तो नाश्ता वगैरह करके आ जाना। जी चलो राजबना जी। अब ठीक से बता, कैसा था लड़का? हमें अच्छा लगा माँ, लेकिन वो क्या है ना कि हम उससे एक बार और मिलना चाहते हैं। इस बार ये कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना नैतिक? हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलो। मुझे यकीन है तुम दोनों सब ठीक ही करोगे। भाभी माँ को बहुत फिक्र रहती है मुन्ना। मैं बस उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान देखना चाहती हूँ। पहले कितना खुश रहती थी ना। अक्षरा, मुझे यश तो बहुत अच्छा लगा, फिर आपने माँ से क्यों कह दिया कि हम उससे दोबारा मिलने जाएंगे? मेरे मन में तो यश के लिए दो राय नहीं है। फिर भी नैतिक, मुझे लगता है हमें उससे एक बार और मिल लेना चाहिए। शौर्य, आपको ऑफिस चले जाना चाहिए था। क्या करता मैं वहां जाकर? कोई काम ही नहीं है मेरे लिए वहां पर। बाबूजी चाहते ही नहीं है कि मैं कुछ काम करूं। आज देखा ना, कह दिया बाबूजी ने कि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वर्षा, तुम अब भी यही कहोगी ना कि शौर्य सब ठीक है? अरे थक गया हूं मैं इस तरह जीते जीते, हर बात पे टोकना, इंसल्ट कर देना। बहुत हुआ वर्षा। ऐसा नहीं है शौर्य। वर्षा, किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा है। अब तो इस माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऐसे मत कहिए। वर्षा प्लीज, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं समझ रही हूं। वर्षा प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इतने सारे लड़कों में से वही लड़का क्यों पसंद आया। क्योंकि वो ठीक है। लड़का आपको ठीक कैसे लग सकता है नैतिक? कितना बोलता है वो। हमारी नंदिनी दीदी इतनी सरल कोमल मन की,
और ये इसे तो बात करने तक की तमीज नहीं है। अक्षरा, लेकिन उसने हमसे तो अच्छे से बात की ना। और हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। जो अच्छाइयां हैं आप वो देखिए, काम करने का उत्साह है, जीवन में आगे बढ़ने की लगन है। मुझे तो लगता है कि दादाजी को भी वो बहुत पसंद आएगा। मेरे ख्याल से उसे घर पे बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं नैतिक, आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं नैतिक? मुझे लगता है हमें उससे एक बार दोबारा मिल लेना चाहिए। आप माँ की तरह कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रही है। और क्या आपको लगता है कि मैं दीदी के लिए कुछ ऐसा वैसा कर दूंगा जो उनके लिए ठीक ना हो? सबने मुझ पर भरोसा किया है, तो क्या मैं वो भरोसा ऐसे ही तोड़ दूंगा? अगर आप मुझे जानती हैं तो ये भी जरूर जानती होंगी कि मैं जो भी करूंगा सही करूंगा। भरोसा है नैतिक, पर ये लड़का क्यों? दादा, मैंने पता किया है, शौर्य ने अंशु का एडमिशन जिस स्कूल में किया है वो एक अच्छा स्कूल है। हाँ, कुछ साल पहले वो स्कूल पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका स्तर अच्छा हो गया है। अच्छे टीचर्स आ गए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे पढ़ाई के अलावा बच्चों के विकास पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। चलिए, सुनकर अच्छा लगा। हमें तो बस ऐसी भ्रम था कि अंशु ये सुनकर खुश हो जाएगा कि उसके दादू ने स्विमिंग पूल का प्रबंध देखकर ही एडमिशन किया है। उसे बहुत शौक है स्विमिंग का। शौर्य ने बस थोड़ी जल्दबाजी कर ली। हमें ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सोच लिया होता तो अच्छा होता। खैर, अब सब ठीक हो गया है। ऐसे ही तो सीखते हैं बच्चे। वो तो है। अब देखिए ना, हमने शौर्य के लिए जो नया होटल का प्रोजेक्ट सोचा है, मुझे पूरा विश्वास है शौर्य खूब मन लगाकर काम करेगा। उसके पेपर्स तैयार हो गए? जी, बस कल तक हो जाएंगे। शौर्य तो ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाएगा। हम ये होटल का नया प्रोजेक्ट उसे ही सौंप देंगे। अब वो ये नया होटल अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपने हिसाब से खड़ा करे। शौर्य की बड़ी इच्छा है कि वो हर काम खुद करे। उसकी यही बात बहुत पसंद है मुझे। नैतिक, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आज घर में भी सब लोग बहुत चुप चुप से थे। क्या बात हुई होगी? एक काम करती हूँ, वर्षा से पूछती हूँ सब ठीक हो वहां पे। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, हाँ? आपका फोन बज रहा है। अरे अक्षरा, अक्षरा कैसी है? तू बोल, घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वर्षा, सच सच बोल। क्यों? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? पता नहीं क्यों वर्षा, आज मुझे घर में बहुत अजीब लगा। सब इतने चुप चुप से थे। दादू भी बहुत टेंशन में लग रहे थे। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, वो दरअसल बात यह है ना कि कल से शौर्य के सर में थोड़ा दर्द था। वर्षा, तू मुझसे छिपाएगी? मैं तेरी आवाज पहचान लेती हूँ। बोल, क्या बात है? अक्षरा, वो अंशु के एडमिशन को लेकर घर में थोड़ी टेंशन चल रही है। क्या? अंशु का एडमिशन? हाँ, अंशु के स्कूल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए शौर्य ने कहा कि वो उसका एडमिशन अपने स्कूल में करवा देंगे अपने दोस्त के जरिए। लेकिन सब गड़बड़ हो गई। वो दोस्त अंशु का एडमिशन नहीं करवा पाया, इसलिए बाबूजी शौर्य से नाराज हैं। हे भगवान, कैसे सुलझेगा अब सब कुछ?
अच्छा वर्षा सुन, तू बस दादू को संभाल लेना, वो बहुत सेंसिटिव है, उन्हें एकदम बुरा लग जाता है। अक्षरा, तू एक बार यहाँ आकर सबसे बात कर लेना। मैं आऊंगी वर्षा, तू टेंशन मत ले, और मैं बाबूजी से भी बात करूंगी। ठीक है, बाय बाय। एक काम करती हूँ, दादू से भी बात कर ही लेती हूँ। हेलो शंकरी ताई। मुन्ना, कैसा लगा लड़का? माँ, अंदर आ जाओ बेटा। माँ आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आइए ना। वो मुझे लगा शायद तू किसी जरूरी काम में होगा, इसीलिए परेशान नहीं करना चाहती थी। सुबह से तू कमरे में है, ठीक से खाना भी नहीं खाया, इसीलिए मैं खीर लेके आई हूँ तेरे लिए। ये क्या है बेटा? कुछ नहीं माँ, ये वो ऑफिस के काम का है। अच्छा अच्छा, आप बैठना। ले बेटा, खाना। बचपन में भी ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठ जाता था। नाराज है अभी, अपने बाबूजी की बात को अभी भी दिल से लगाए हुए है। बेटा वो तेरे बाबूजी हैं, उनका हक है तुझ पर। बाबा भी तो रोक टोक करते हैं ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानते, उनकी भावना को समझ। तेरे बाबूजी चाहते हैं कि उनका लाडला उनका कारोबार खूब अच्छे से संभाले, उनका नाम रोशन करे। नहीं, तू जानता है ना शौर्य, तेरे बाबूजी तुझसे कितना प्यार करते। अरे मैं भी क्या बातें करने बैठ गई। तू खीर खा ले बेटा, खीर खा ले। क्या हुआ? इसे क्यों निकाला आपने? क्या सोच रहे हैं आप? क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या सोच रहा हूं? अक्षरा, मैं ऑफिस जा रहा हूं।
आप ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? अपना टिफिन तो लेते जाइए। क्या बात है बड़ी बहू, कुछ कहना चाहती हो? माँ ये क्या हो रहा है? शौर्य के मन में गलतफहमी बैठ गई है। सोचता है उसके बाबूजी कभी उस पर भरोसा ही नहीं करते, और दूसरी तरफ ये उससे नाराज है। दोनों के बीच में फंसी हूं मैं, दोनों को समझ रही हूं, लेकिन स्थिति संभाल ही नहीं पा रही। अजीब सा डर बैठ गया है मन में। माँ आप सुन रही है ना? बड़ी बहू देखो, इस पेड़ की ओर देखो। छोटा सा पौधा कितना ऊंचा बांस बन जाता है, और हवा के तेज झोंके इसे कभी तोड़ नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये झुक जाता है। विशंभर को भी ये बात समझनी चाहिए। हम शौर्य को छोटा है मानकर सब कुछ सिखाते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें उसकी इच्छाओं को समझना होगा। बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, नहीं तो बदलता समय हम पर भारी पड़ जाएगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप कहीं और किसी और की नौकरी करेंगे? समझो वर्षा, मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है। ये सही भी है। मैंने फैसला ले लिया है। मैं जानती हूँ शौर्य कि पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत दुख पहुंचा है। आपको बाबूजी से शिकायत हो सकती है, लेकिन शौर्य आप उनके बेटे हैं, इतना प्यार करते हैं वो आपसे। आपने एक बार भी सोचा कि घर में जब सबको पता चलेगा तो सबको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा कि उनके घर का बेटा अपने खानदान का कारोबार छोड़कर कहीं और नौकरी करना चाहता है? आपके इस फैसले से क्या गुजरेगी उन पर? प्लीज शौर्य, ऐसा मत कीजिए, प्लीज शौर्य। जी ठीक है, ठीक है। जी आप लोगों को जो भी चाहिए मैंने लिखित में भेज दो। हम लोग भी आप लोगों को फोन कर लेंगे। जी राधे कृष्ण। दादाजी कुछ कहना चाहे है बहू? हाँ दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। असल में जिन्हें हम आज नंदिनी दीदी के लिए देखने गए थे ना, वो अच्छे
अच्छी हैं। आज शुरू में तो मैं सोच में पड़ गई थी, पर अब लगता है कि नंदिनी दीदी के लिए वो बहुत अच्छी जोड़ी है। ठीक है, तने अच्छा लगे है तो बड़ी अच्छी बात है। तो दादाजी, हमें उन्हें जल्द से जल्द बुला लेना चाहिए ना। आप उनसे मिल लीजिए। देखो बेटा, ऐसी भी जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए ठीक से। बाबूजी, मैंने बहुत सोचा है। हाँ, और मुझे लगता है कि हमें जांच पड़ताल में समय नहीं गंवाना चाहिए, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। मुन्ना, तू संतुष्ट है वालों का? जी, मैं तो पहले से ही कह रहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो यही चाह रहा था कि वो लोग जल्द से जल्द घर आ जाएं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। वैसे जो अक्षरा कह रही है बिल्कुल ठीक है, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। तो ठीक है, वैसे भी मैंने सब कुछ थारे पे ही छोड़ दियो है। तू कहवे है तो बुला ले वालों उनको। जी, मैं उन्हें अभी फोन कर लेता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।